क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस सर। ऑल राइट। ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। गुड। प्रीति खातवाटे और शुक्ला। प्रीति, आप कौन सी वाली प्रीति हो? दोनों भी है सर इधर। ओके, दोनों है। गुड। हाँ प्रीति, क्या सीन चल रहा है? क्यों ही आ जाया करती हूँ आपकी क्लासों में? कौन, मैं सर? हाँ, कभी कभी। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ सर। हाँ, ये कमेंट है आपका। आप ही गए? यस सर। गुड। चलिए सर, वर्ल्ड मैप अचीवर सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बचे हुए माउंटेन्स को कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस में डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका की तरफ पढ़ने वाले हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? भैया कल सबसे पहले मैंने आपको माउंटेन्स में पढ़ाया था अकोनकागुआ, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आपको यहां पर देखने को मिलता है, अर्जेंटीना प्लस चिले के बॉर्डर पर है ये। कल को क्वेश्चन आए कि अकोनकागुआ सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना में है, गया। अकोनकागुआ सिर्फ और सिर्फ चिले में है, गया। अकोनकागुआ बोलीविया में है, पूरा ही गया। अकोनकागुआ अर्जेंटीना प्लस चिले के बॉर्डर पे है। क्लियर है? यस सर। अकोनकागुआ के नॉर्थ में जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा ओजस डेल स्लैडो, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ये भी सर अर्जेंटीना प्लस चिले के बॉर्डर पे है। ठीक है। ऊपर अगर आप बढ़ेंगे पेरू की तरफ, तो पेरू में सबसे पहले तुम्हें देखने को मिलेगा मिस्टी, उसके बाद हुआस्करन। मिस्टी, उसके बाद हुआस्करन। सर व्हाट इज द डिफरेंस? सुनना ध्यान से। मिस्टी भैया डोरमेंट वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है, एंड हुआस्करन सर आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट क्या होते हैं? सुनना ध्यान से। एक्टिव वॉल्केनो मतलब जो पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है और फ्यूचर में भी आएगा। डोरमेंट मतलब पहले आता था, अभी उतना नहीं आता, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। एक्सटिंक्ट मतलब बहुत पहले आता था, अभी नहीं आता है और फ्यूचर में भी आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो कल को अगर आपसे ये मैच द फॉलोइंग दे दे कि यार अकोनकागुआ है, ओजस डेल स्लैडो है, मिस्टी है, हुआस्करन है, और उसमें दे दे डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, एक्टिव, तो क्या ये मैच द फॉलोइंग कर लोगे? क्या ये मैच द फॉलोइंग कर लोगे? यस सर। मैं कैसे मान लूं? मैं तो पूछूंगा। पूछ लो ना, पूछते क्यों नहीं? लो, जरा करके बताना। इधर मैं लिख रहा हूं मिस्टी, इधर मैं लिख रहा हूं अकोनकागुआ, इधर मैं लिख रहा हूं ओजस डेल स्लैडो। ओजस डेल स्लैडो, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं डोरमेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्टिव, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सटिंक्ट। हुआस्करन। 1 2 3 4, ए बी सी। चलो पूछ रहा हूं तुरंत, चैट बॉक्स में एक्टिव जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे जैसे कि रितेश रावत, प्रीति खातवटे और एक बच्चा है शुभम सिंह, ये कॉन्टिन्यूअसली कॉन्टिन्यूअसली चीजों को कमेंट करते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं। बच्चे आप भी प्लीज कमेंट में लिखा करिए ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। रुस्तम, मैंने पूछा, ज्यादा जल्दबाजी है? हैं जी? सॉरी सर, वो गलती से हो गया। रुके रहिए। चलिए सर, 1 2 3, 1 मिनट। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। कहां पर है लेक पेटोस?
वेयर इज लेक पेटोस? सर सी पे। बताइए। वहां पे ना चैट बॉक्स है बच्चे, टाइप कर सकते हो आप, मतलब दिखता है मुझे टाइपिंग भी। हाँ, कहां पर है सर वो जो है पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर पे? कहां पर है सर अर्थ का लाइटनिंग कैपिटल? वेयर इज अर्थ लाइटनिंग कैपिटल? गुड। कहां पर है वो जो फेमस है वो फेमस इस वजह से क्योंकि वो है सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में। गुड शुभम, प्रिंस, पूजा, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, एक्स वाई जेड, 1 2 3। जरा बताना इसमें कोपा कबाना बीच कहां पे है? ये कोड है जो सिर्फ आंजनेय सिंह और उनके स्टूडेंट्स को पता है। 1 2 3 ABCD 1। गुड। कहां पर है सर वो जहां से होता है कॉफी का ट्रांसपोर्टेशन? 3 3 3 3 3 3। गुड। यूट्यूब वाले बच्चों लिख दो कमेंट में, कहां पर है सर वो जिसका नाम है साओ पोलो? गुड। जरा मुझे ये बताना कहां है वो जिसका है कैपिटल जियोर्ज टाउन? सेट। गुड। अब तक तो भूल गए होगे, अब आओ इसके ऊपर। एकाउंका गुआ किससे मैच लगाओगे? एकाउंका गुआ का सिर्फ ऑप्शन लिखना एबीसी में से, लगाओ बुद्धि। सी। किसका बच्चे आप मैच लगाओगे ओजस डेल स्लैडो से? किसका बच्चे आप मैच लगाओगे मिस्टी से? किसका भैया आप मैच लगाओगे हुआस्करन से? कौन सी सर वो लेक है जो इक्वेटर के, कौन सी सर वो लेक है जो इक्वेटर के नॉर्थ में? मराकाइबो 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 मराकाइबो। गुड। जरा ट्रू फॉल्स बताना। आ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है बोलीविया से। जल्दी जल्दी, कॉपी में झांकने वालों सुधर जाओ, एग्जामिनेशन में कॉपी आपके सामने नहीं होगी। अगेन ट्रू एंड फॉल्स। इक्वेटर आपका पास होता है सर वेनेजुला से। ट्रू वालों समझ बैठ रही है तुम्हें? चलिए, कोरो कहां पे देखने को मिलेगा? वेर इज कोरो? हाय कहां पे कोरो? गुड। अच्छा, वो कहां पे है जहां का कैपिटल है पैरामारिबो? तुम लोग तो रॉकेट हो गए एकदम। आखिरी सवाल, मिस्टी का मैच किससे लगाओगे? आखिरी सवाल, ओजस डेल स्लैडो का मैच किससे लगाएंगे आप?
कहां पे है सर चुकी का माटा? आधी जनता जाएगी इसमें। टेन टेन हे हे सारी चली गई ये तो। हाँ जी, जी वालों, समझ बैठ रही है तुम्हें? भैया जी, यदि आप वहां पे लगा रहे हैं चुकी का माटा, तो अरीका कहां पे लगाओगे? जी वालों, कम से कम भगवान से तो डरो। चलिए बताइए, वेयर इज चुकी का माटा? है कहां पर वो जो फेमस है ड्राइएस्ट प्लेस के लिए? भैया मेरे अरीका लिख दे, अभी अटक का मैं बता दूंगा, क्यों परेशान हो रहा है? इससे पहले तैयारी की है कभी आर्यन? ये सर। कितनी एसएसबी दी? सर मेरा रिटर्न नहीं निकला था। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट? सर दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट? अरे तो इतना उदास क्यों है यार? इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं। ठीक है आर्यन, इससे पहले कहां से तैयारी की थी? सर मैंने सीडीएस का बैच लिया था, इसकी बैच। क्या हुआ वहां पे? सर अच्छा था, बट ठीक था, ऐसा इतना वो नहीं था। मतलब हुआ क्या था? हुआ क्यों नहीं फिर? अच्छा तो था, वो तो मुझे भी पता है। सर वो मेरा मैंने मतलब इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा वो किया था, बट इंग्लिश ने धोखा दे दिया, तो उस वजह से। तो मतलब आपकी जीएस डिसेंट है? जीएस आती है आपको? ये सर जीएस मेरा ठीक अच्छा, ठीक ठाक आती है। कितना नंबर बना था है। टोटल टोटल? नहीं, जीएस में 100 में से जीएस में अप्रोक्स। सर अप्रॉक्स 45 के आसपास। तो ये तुम गुड लेके चल रहे हो? सर नहीं मतलब इंक्लूडिंग ठीक है। नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग। तो 45 के आसपास आपका बन रहा था? नहीं ठीक है, सही है। तो अगर 45 60 65 पहुंच जाए तो कोई दिक्कत? सर क्लास में रेगुलर रहना। ओके सर। चलिए, ओजस डल स्लेडो का मैच आप किससे लगाएंगे? जल्दी, थोड़ा जल्दी, जल्दी थोड़ा। इससे ज्यादा यदि मैंने आपको प्रैक्टिस कराई तो दिक्कत है। चलो भैया, ये मिस्टी एंड वास्करन क्लियर है? आपके फेफड़े बाहर, किडनी लीवर सब, फेफड़े छोटी बातें कर रहे हो तुम। चलो भैया, पेरू के ऊपर कौन सा देश है? पेरू के ऊपर कौन सा देश है? पहले तो देश ही बता दो और उसकी कैपिटल लिख दो। हाँ यूट्यूब वालों, देख रहा हूं मैं आपको, जो बैठे हो ना तुम दीवार से टिक के। आई वॉन्ट टू सर्व दी सोसाइटी। वी तो गुड। कौन सा हमने यहाँ पे आइलैंड पढ़ा था? वो डार्विन थ्योरी, फिंचेस, है कुछ आइडिया है? पढ़ा तो था कुछ ना कुछ। गैलापागोस, बहुत अच्छे। गैलापागोस। हाँ हाँ प्रीति, ये ले आओ तुम यहां से। समझ बैठ रही है? कॉकलैंड फिर कहाँ लगाओगे? दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा। आ गया, दिखा? और जूम करूं? काफी है इतना? भैया इधर है गैलापागोस। वेयर इज गैलापागोस? इधर दिखेगा, ये दिख रहा है? एवरीवन, कैन यू सी गैलापागोस आइलैंड? यस सर। गुड। चलिए सर,
तो भैया इक्वाडोर में आपको पढ़ने हैं दो माउंटेन्स, पहला है चिम्बोराजो, दूसरा है कोटोपैक्सी। चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी, ठीक है, 3-4 बार बोलो, चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी। याद रखना पहले चिम्बोराजो आएगा उसके बाद कोटोपैक्सी आएगा। ऑलराइट, चिम्बोराजो कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो कोटोपैक्सी। हम चल कैसे रहे सर? सबसे पहले हमने पढ़ा अकोंकागुआ, उसके बाद ओजस डेल स्लैडो, फिर मिस्टी, फिर हुआस्करन, फिर चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी। कौन सा सीक्वेंस है सर ये? नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ? साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि मन किया तो पहले हुआस्करन बता दिया, फिर कोटोपैक्सी बता दिया, फिर चले गए वो कॉर्डिलेरा की तरफ। नहीं, सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है? एक कोई भी सीक्वेंस याद कर लो। ये पागलपन मत करना। पागलपन क्या, इसको बेवकूफी कहते हैं कि नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ दोनों रट्टा मार रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक सीक्वेंस रट्टा मार लो, दिमाग में बैठा लो। रट्टा क्या मार लो? मैप अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद एग्जामिनेशन में जो भी सीक्वेंस पूछता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है? चलिए, तो भैया इक्वाडोर में चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी। अब सुनो क्वेश्चन क्या आया, सुनो। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, या फॉर एग्जांपल पूछने वाला है कि चिम्बोराजो is a mountain situated in Ecuador, which is the second highest peak of Ecuador itself. स्टेटमेंट सही है या गलत है? फॉल्स। रीजन, भैया चिम्बोराजो हाईएस्ट पीक है इक्वाडोर की, सेकंड हाईएस्ट नहीं, ठीक है? सेकंड हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट कहते हैं इसको, हाईएस्ट। 6267 स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हाइट भी याद रखेंगे। कोटोपैक्सी, हाई वेयर इज कोटोपैक्सी? 5896 मीटर। क्वेश्चन कैसे आया? कोटोपैक्सी is a mountain peak situated in Ecuador, to the south of Huascaran. True or false? सोच समझ के जवाब दें। अभिन्या, क्या हो गया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन? हाँ सर, वो मैप देख रही थी, वही आपने जो बोला टू द साउथ ऑफ, भी देख रही थी। तो फॉल्स होगा। हाँ सर। इतना असमंजस में क्यों है आप? सर वो स्टेटमेंट अच्छे से सुना नहीं था, तो मैप देख रही थी। सुनो सुनो, वापस सुनो, माइक ऑन रखना। जी। Cotopaxi is a mountain peak situated in Ecuador to the south of Huascaran. तो फॉल्स होगा। कैसे? कैसे? हाँ बताइए। हाउ? कैसे होगा सर ये फॉल्स? सॉरी, आप तो मैम है, बताइए मैम कैसे फॉल्स होगा? बैचमेट्स बताइए कैसे फॉल्स होगा? मुझे नहीं, मैम को बताइए। सर हुआस्करन जो है सो पेरू में है और ये इक्वाडोर में है, तो इक्वाडोर उसके नॉर्थ में है ना, तो इसलिए। बिल्कुल सही। आप सुनो अभिन्या, प्रॉब्लम क्या है? आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन। मैं एक बार बता रहा हूं, उसको देख लो, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो पूछना सीखो, है ना? राइट? ओके सर। सुनना ध्यान से। कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूछे, ऊपर वाला होता है नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ,
राइट वाला ईस्ट, लेफ्ट वाला वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन क्या था कि कोटोपैक्सी इज अ माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इक्वाडोर, करेक्ट, टू दी Yes. साउथ ऑफ हुआस्करन। हुआस्करन का साउथ ये हो जाएगा नीचे वाला। हाँ क्या तो वो हुआस्करन के साउथ में है? हम्म कहाँ पे है? नॉर्थ में। कहाँ पे है? नॉर्थ में। कल नॉर्थ को यदि ये भी लिखा हुआ आ गया कि नॉर्थ वेस्ट में है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला नॉर्थ वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट ठीक है, अभी क्लियर है? जी सर यस सर यस सर और है भैया कोई जिसको अभी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही नहीं क्लियर है? एनीवन है तो बता दो। नो वन? ऑल राइट। चिम्बोराजो कोटोपैक्सी क्लियर है? हाँ जी, देवियों और sir. सज्जनों यस क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सज्जन तो हो नहीं तुम सब। चलिए आप सुनना ध्यान से। आपको यहां पर एक माउंटेन रेंज दिख रही होगी, उसका नाम है सर कॉर्डिलेरा। दिख रहा है? कॉर्डिलेरा। अब सुनो माउंटेन रेंज क्या होता है। माउंटेन रेंज मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जिसको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज, उसके अंदर आप कई सारे माउंटेन्स पढ़ते हो, कई सारे सब रेंजेस पढ़ते हो। उसी प्रकार से कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा एक रेंज है जो मेनली एग्जिस्ट करती है कोलंबिया में। मेनली सर एग्जिस्ट करती है वो कोलंबिया में, बट उसका थोड़ा सा पार्ट वेनेजुला में भी जाता है। वेनेजुला के वेस्ट वाले पोर्शन में भी सर उसका थोड़ा सा हिस्सा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या कॉर्डिलेरा का संबंध, क्या कॉर्डिलेरा का संबंध मराकाइबो पोर्ट से है, मराकाइबो लेक से है, अर्थ के लाइटनिंग कैपिटल से है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि ये जो मराकाइबो वाला सीन चल रहा था वो तुम्हें यहीं पे आसपास देखने को मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सटेंशन इसका लगभग वहां तक गया हुआ है, ठीक है। तो कॉर्डिलेरा से एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दो कंट्रीज में कॉर्डिलेरा माउंटेन रेंज आपकी लाए करती है, कॉर्डिलेरा रेंजेस आपकी लाए करती है। तो याद रखेंगे मेनली इन कोलंबिया। कल को अगर वो स्टेटमेंट में ये लिख दे कि यार मेनली इन वेनेजुला है, गलत हो जाएगी। मेनली इन कोलंबिया, छोटा सा उसका हिस्सा वेनेजुला में जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे साउथ से नॉर्थ का सीक्वेंस पूछूं तो क्या बता लोगे? साउथ से नॉर्थ का सीक्वेंस, एकोनकागुआ सबसे पहले, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में आता है। अर्जेंटीना प्लस चिले बॉर्डर, उसके ऊपर ओजस डेल स्लैडो, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, अर्जेंटीना प्लस चिले बॉर्डर। भैया उसके ऊपर मिस्टी एंड हुआस्करन, मिस्टी इज डोरमेंट, हुआस्करन इज एक्सटिंक्ट, दोनों पेरू में है। उसके ऊपर भैया इक्वाडोर में चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो एंड कोटोपैक्सी। उसके ऊपर भैया कॉर्डिलेरा रेंज, कॉर्डिलेरा रेंज मेनली इन कोलंबिया एंड सम स्मॉल पोर्शन इन वेनेजुला। याद रखेंगे इसको। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आपको याद हो गया? ये क्या है सर? ये तो लेक्स की प्रैक्टिस शीट है ना। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं माउंटेन्स की प्रैक्टिस शीट के ऊपर। चलिए, सी डी ई एक्स वाई ए जेड, जरा बताना मिस्टी कहां पे है? सर वाई। भैया है ना, थोड़ा सा बटन दबाइए। जी हाँ, थोड़ा सा कीबोर्ड, उसमें वाई होगा टी और यू के बीच में। अब इन्या नाम की बच्ची लेफ्ट हो गई है, रोहित, अगर वो अंदर आना चाहे प्लीज लेट हर इन। ऑलराइट, चलिए आप मुझे बताइए सर कहां पर है कोटोपैक्सी?
हाँ भैया रुस्तम, हाँ ये जो ई और डी वाले हैं ना भैया, कोटोपैक्सी डी पर है। ई वालों, समझ बैठ रही है तुम्हें? खुदा से डरो, डरना भी चाहिए, पेपर पास आ रहा है। जब शुभजीत ने आंसर सही दे दिया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंसर गलत करने की? बताओ शुभजीत, है कि नहीं? चलिए आर्यन, एक शांत कमरे में बैठ के अब पढ़ाई किया करें, है ना, थोड़ा सा पब्लिक प्लेस से दूर। चलिए बताइए, है कहां पर वो जहां पर मुझे एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है? जल्दी सर, एक्टिव वॉल्केनो। और ये जो लोग बुद्धि लगा रहे हैं ना, पहले जो भैया दीदी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उसके बाद वो भी मैं लिख दूंगा। ये पोलिंग फीचर नहीं है क्या यार इसमें? एक पोल मैंने कल इसमें देखा था, ये कैसे आएगा ये पोल? वेयर इज पोल? यस सर, मोर पे क्लिक करो एंड वहाँ पे एक पोल एंड क्वेरीज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर टैप करो एंड फिर पोल की सेटिंग्स में मैं गया, लॉन्च करो। सेटिंग्स में कहां पे होगा ये पोल वाला ऑप्शन? सेटिंग्स में नहीं सर, मोर पे जाओ फिर एंड पोल एंड क्वेरीज का सामने ही है। मेरे पास तो नहीं आ रहा ये। फिर आपके पास नहीं आएगा ये। मेरे चलो पास सुनो, हाँ रोहित एक काम करो, एबीसीडी का जरा पोल बना के डालना। एक सेकंड सर। हाँ एबीसीडी का पोल डालो, मैं जरा ना इसको सही कर देता हूँ, वेट। एबीसीडी का पोल डालना तुम, पता तो चले। सी बी, बड़ा मजा आना चाहिए ना क्लास में, सर से सी पता नहीं 2 चलता, तुम डाला सब है। चैट बॉक्स में दे देते हो। क्या? सी 2 बार डाला है आपने। हाँ बी भी 2 बार डाला है, क्या हो गया उसमें? मतलब तुम अच्छा सही ठीक। वाला लगाओ ना। लॉन्च कर दो। हाँ करो। कहाँ पे है सर? कौन का कुआ? एक सेकंड। हो गया भाई, खत्म करा दिए, मिल गया सुकून। एक तो ये पहले मॉक टेस्ट हटाओ यार, ये क्या मॉक टेस्ट चल रहा है ये? हाँ हाँ चलो चलो सर, दूसरा यार, इसको दो। सर ये तो नाम रखा है बस। अरे यार ये क्या है भाई, मेरी स्क्रीन चली गई। यस बोल सर, आएगा तो क्वेश्चन स्क्रीन तो जाएगी। अरे इसको हटाओ यार गधे, हटाओ इसको। क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए। क्लोज कर दो कहाँ आप। से क्लोज होता है ये? ऊपर लिखा हुआ है, आप ही को करना पड़ेगा। क्लोज लिखा तो है ऊपर। सर पोल जाएगा तो ये तो होगा ही। अरे नहीं यार, ये दूसरा पोल का सिस्टम लेके आओ, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं, दूसरा देखेंगे। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, करते हैं इसको कंप्लीट। चलिए, कहाँ पे है सर कॉर्डिलेरा? लिखो अभी उसी में लिखो, चैट में लिखो, पोल का करता हूं मैं कुछ। एक्चुअली ना यूट्यूब पे पोलिंग सिस्टम है, लेकिन यूट्यूब पे तुम्हारी शक्लें नहीं दिखती, मुझे पता तो चले कौन रेगुलर आ रहा है कौन नहीं। और ये किरी सिकागमी कौन है यार ये टेलीग्राम के ऊपर? राहुल, यस शक्ल सर। बता रही है। क्या ये सर? इतनी वाहियात आईडी क्यों रखी है? इतना बढ़िया नाम है, किस किस को आईडी से तुम बेवकूफ बनाते हो? किस किस को तुम इस आईडी से बेवकूफ बनाते हो? किसी को ये नहीं नाम सर। क्यों रखा है? पता है मैं 4 दिन उसी में परेशान था कि यार ये ना कोई फीमेल है, क्योंकि उस पे ना बड़े क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं, तो मेल और फीमेल को थोड़ा सा अलग से देख के रिप्लाई करना पड़ता है। कोई फीमेल है तो उसे थोड़ा सा और, है ना, रिस्पेक्ट दे के रिप्लाई करनी पड़ती है। मेल है तो उसे थोड़ा डांट वगैरह दोगे तो बुरा नहीं मानेगा, है ना? क्यों भाई किरी?
और कितनी आईडी है? सर वही एक ही आईडी है, वो जापानी नाम है। चलिए, कहाँ पे है सर आपका हुआस्करन? हाँ लगाओ, तुम सी लगाओ जल्दी, सी वालों लगाओ जल्दी, सी। आंसर इज सी, लगाओ जल्दी लगाओ। डी पेरू, गुड 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 गुड। हाँ जी यूट्यूब वालों, मैं घर आ जाऊंगा, लिख दो कमेंट्स में, लिखते रहिए। डे पेरू लीमा, गुड। एजेंट लीमा, जानता है कोई एजेंट लीमा? नो वन, कोई नहीं, मत जानो। कहां पे है सर आपका ओजस डेल स्लैडो? गुड गुड गुड। कहां पे सर आपका कॉर्डिलेरा? वेयर इज कॉर्डिलेरा? हाय, कहां पे कॉर्डिलेरा? वेरी गुड। समीक्षा, आप बैच में हो ना? समीक्षा, बच्चे आप बैच में हो? यस सर। वीडियो कहाँ गए आप? हाँ समीक्षा, कितने बैकलॉग्स हो गए? सर पॉलिटी का सर एक लेक्चर ही रह गया बस। एक लेक्चर ही रह गया है, यानी आज वाला। यस सर, और ज्योग्राफी भी सर कर ही लिया मैंने स्पेशल क्लासेस के थ्रू। बच्चे बैच में इतनी तसल्ली के साथ मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई है, आप लोग इस शॉर्टकट के चक्कर में क्यों भागते हो कि स्पेशल क्लासेस से कर लेंगे? मतलब बैच है, आनंद लो उसका, वो सब दोबारा सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 15-16 लेक्चर में सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी जो बहुत अच्छे बैचेस होते हैं ना उसमें चलती है। यहाँ आपके पास 35 लेक्चर्स हैं, 35 लेक्चर्स, समझ बैठ रही है कुछ? कर लो मेहनत थोड़ी सी, ठीक है। चलो पॉलिटी आपने कर लिया ना। फंडामेंटल राइट्स हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है? सर यूएस। ओके। फंडामेंटल राइट्स को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? सर आई डोंट नो। तो इसमें मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो? डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सर आई डिडंट रिवाइज। हॉबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवरेंटो, सर्चुरी, प्रोहिबिशन, सुना है कभी? सर सुना है सर, बट आई डिडंट रिवाइज इट प्रॉपरली। क्यों? सर बिकॉज आई वाज बिजी इन एंट्रेंस एग्जाम फॉर कॉलेज। जैसे सीयूईटी तो नहीं चल रहा अभी, सीयूईटी तो आई थिंक खत्म हो गया 1 महीने पहले ही। यस सर। तो किस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है? सर देयर इज अ लोकल कॉलेज इन माय सिटी। तो उसका एंट्रेंस एग्जाम आपका चल रहा है, अच्छा। यस तो सर। इस एंट्रेंस एग्जाम के दौरान आपने खाना भी नहीं खाया? सर खाया था। आपने सोना छोड़ दिया? सोना छोड़ दिया आपने? नो सर। ओके। तो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम कितना दिन चला? सर एक ही दिन चला था सर, पर प्रिपरेशन तो सर करनी थी। अच्छा, तो जितने दिन आपने प्रिपरेशन की उस दिन आपने एक ही टाइप के कपड़े पहने, मतलब एक ही कपड़ा पहना आपने? नहीं? नो सर। ओके। तो मतलब आपने अपने सारे रेगुलर काम किए, सिर्फ तैयारी को थोड़ा सा बाईपास कर दिया। हाँ मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। तो क्या सीन है वो लास्ट के 1 महीने में वो मैराथन लेक्चर्स?
चुभने लगे हैं सर आप। फंस गई हूं मैं आके। हाँ फंस तो गए हो। दो ही काम हो सकता है, या तो मेहनत करो या तो मेरी क्लास में कम ही आया करो। दो ही चीज हो सकती है। हम मेहनत करेंगे सर, मेहनत करेंगे। ठीक है, करेंगे नहीं, करना है। यस सर। और ये जो स्पेशल क्लासेस के चक्कर में बैठे हैं ना जितने लोग, जो ये रेगुलर पढ़ने वाले हैं, वो या तो एक्सप्रेस बैच में आ गए हैं या तो उन्होंने ये सेम बैच परचेस कर लिया है। तो इसके चांसेस तो तुम कम ही मानना कि स्पेशल क्लासेस में मैं फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर वाइज करवाऊंगा। हो सकता है मैराथन में करवा दूं, है ना। तो कायदे से ये बैच से कंप्लीट कर लो। बैच में हो तो मुझे आपके बैच के लेक्चर्स कंप्लीट चाहिए। ऑल राइट, ओके सर। ठीक है, डन। यस सर। और नहीं तो ना भरोसा हो, ये पुराने बैचेस वाले बैठे हैं और ये जो क्रैश कोर्स वाले थे और जो कहीं और से पढ़ के आए हैं, पूछ लो सबसे। हाँ भाई, ये एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, पोलर वर्टेक्स, सदर्न एनुलर मोड, ये सब आपको किसी बैच में पढ़ाया गया है? एनी बैचेस? यस नो में बता दो, डरो मत, बताओ तुम बिंदास। नो सर। नहीं? नो सर। चलो जरा ये बताना, एडमंड हेलेरे थ्योरी, फ्लोरेंस कॉन्सेप्ट, कोटेश्वरम कॉन्सेप्ट, ये सर पहली बार नाम ही सुन रहे हैं। येंग्स थ्योरी, बेटियन जूलियन ऑस्किलेशन, नथिंग सर। स्यूडो मॉनसून, एनीवन? किसी ने भी पढ़ा है आज से पहले? नो सर। नहीं? तो भैया जिनके पास बैच है, थोड़ा सा बैच की आप इज्जत करें। अगर मैं सब कुछ अपना दे के आपको पढ़ा रहा हूं तो प्लीज रेस्पेक्ट इट। ओके, ठीक है। चलिए सब छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुमने ये पढ़ा है जो भी पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे मैप से? वो नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पे मार्केट में चीजें चल रही हैं, एग्जाम्पल आया कहीं पे कोटोपैक्सी का, दिखा दिया मैप में, वो नहीं पढ़ा है कभी ऐसे? तो भैया मिल रही हैं, कृपया रिस्पेक्ट करें, आनंद लें, मजे से पढ़ें। 3-4 महीने की मेहनत 50 साल का सुकून आपको दे सकती है। अब ये मत सोचना कि ये करके मैं अपनी तारीफ करवा रहा हूं, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिला रहा हूं कि और कहीं पर शायद ही ये चीजें आपको देखने को मिले। तो जहां मिल रही हैं वहां थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। चलिए आखिरी सवाल, वेयर इज कॉर्डिलेरा? समीक्षा, अगली बार जब मैं आपसे चीजें पूछूं तो प्लीज मुझे याद चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, थोड़ा बुरा लगा होगा और लगना भी चाहिए, 10, 12, 15 बार लग जाए वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दो, समय कम है। वेयर इज कौन का कुआ? हाँ राहुल, ABCD कर लो तुम यही। चलिए, वेयर इज, अरे बाप रे, ये सी वाला कौन है? ए भैया, है कुछ मतलब, इमेजिन हो पा रहा है कि कितना बड़ा अपराध आप कर रहे हैं? चलिए, वेयर इज, वेयर इज, है कहां पे एक्टिव वॉल्केनो? कहां पे है सर कोटोपैक्सी? बी 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 गुड। चलो भैया बहुत हो गया, है ना। थोड़ा सा हम
डेजर्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक माउंटेन रेंज हमारी बची है, दैट इज ये दिख रहा है आपको एवरीवन? ये आपको दिख रहा है? यस आप सर। सुनो ध्यान से, ये जो अभी तक आपने ये पूरा सिस्टम पढ़ा है, ये जो अभी आपने पूरा सिस्टम पढ़ा है, ये एक माउंटेन सिस्टम का पार्ट है। जैसे आप हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ते हो, उसके अंदर में अपने काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, सास्कर रेंज, कशीर ब्रह्म, राकापोशी, नंगा पर्वत, सभी चीजें आपने पढ़ी, राइट? यस यस सर। तो ये सब क्या हो गई सर? ये सब क्या हो गई सर? माउंटेन पीक्स हो गई या फिर रेंजेस हो गई। एक पूरा का पूरा जब आप माउंटेन सिस्टम पढ़ते हो, उसके अंदर में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो? डिफरेंट माउंटेन रेंजेस एज वेल एज उसकी इंपॉर्टेंट पीक्स। तो ये अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, एकोनकागुआ, ओजस डेल स्लेडो, मिस्टी, हुआस्करन, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो एंड आपका कॉर्डिलेरा, ठीक है? एंड सर आपका कॉर्डिलेरा, ये सब के सब एंडिस माउंटेन का हिस्सा है। किस माउंटेन का हिस्सा है सर? एंडिस एंडिस। माउंटेन का हिस्सा है। अब सुनना ध्यान से, जिन्होंने मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है, उन्हें ये इसमें लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट समझ में आ रहा होगा, फोल्ड माउंटेन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, ये आपकी जमीन है, ये आपका ओशियन है। जमीन यानी कि कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियन यानी कि ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट का क्या हुआ होगा जब फोल्ड माउंटेन्स बने होंगे? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, जी हाँ। तो भैया पैसिफिक ओशियन की प्लेट और उससे लगा हुआ जमीन का हिस्सा, इनके बीच में कन्वर्जेंस, और आपको देखने को मिलता है एंडीज माउंटेन। अच्छा, कन्वर्जेंस में कौन सी फोर्स काम करती है? हाँ जी, फोर्स का नाम? सर कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स। तो कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से क्या आप सर इसके बीच में जो सेडिमेंट्स होंगे, अच्छा सेडिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जल्दी, सेडिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जियो जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन। भैया कंप्रेशन फोर्स की वजह से वो ऊपर उठेंगे, राइट? कन्वर्जेंस हुआ, टक्कर हुई, तो क्या एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलेगा? यस सर। वहां से आ गया भैया आपका फोल्ड माउंटेन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। आप खुद ही देखो ना, तुम खुद ही देखो, कितने सारे देशों से ये माउंटेन सिस्टम होके गुजर रहा है। समझ बैठ रही कुछ? आप सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको शुरुआत में ही एंडीज माउंटेन पढ़ाता तो आपको देश रट्टा मारने पड़ते। अब सर आपको देश समझ में आ रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए, चलिए मैं आपको ब्लैंक मैप के ऊपर लेके चलता हूं। हाँ चलो, जरा मुझे देशों के नाम बताओ, किस किस देश से, किस किस देश से आपका एंडिस माउंटेन सिस्टम पास कर रहा है। कुछ रट्टा नहीं मारना, सब आपको दिख रहा है, सबका सब आपको दिख रहा है। मैं आपसे नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछूं या साउथ नॉर्थ सीक्वेंस पूछूं, आप हर एक चीज बता दोगे, ठीक है? आप हर एक चीज बता दोगे। अभी के लिए मुझे आप सिर्फ इतना बताइए, किस किस देश से एंडीज माउंटेन सिस्टम पास कर रहा है। यूट्यूब वालों, जो तुम भेलपुरी लेके बैठे हो हाथ में, कॉपी पेन चला लो थोड़ा सा, ठीक है? एग्जाम के बाद के पछतावे के दर्द से अच्छा है कि आप अभी थोड़ा सा दर्द सह लें, है ना? ये कष्ट अगर आप सह लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। चिले, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया। ये किसी ने बोलीविया छोड़ा है, कौन है वो? ठाकुर साहब, ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। क्यों भाई ठाकुर साहब? चलो एक छोटा सा पॉइंट, कहां गए ठाकुर साहब भाई? हाँ यहाँ पे, क्या बोलीविया से, ठाकुर साहब रुकिए, चिल्लाइएगा नहीं, क्या बोलीविया से
पास होता है आपका एंडीज माउंटेन सिस्टम? सोच समझ के बोलना, बिल्कुल सोच समझ के, यस और नो, जस्ट यस और नो, एक्सप्लेनेशन नहीं। क्या बोलीविया से आपका एंडीज माउंटेन सिस्टम पास होता है? भैया जल्दी। जिसको थोड़ा भी डाउट हो वो यहां पे देख सकता है। ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, नॉर्थ साउथ सीक्वेंस। ठीक है सर, ये आपका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस है। क्लियर है? ये सर आपका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस है। ये दिख रहा है आपको? एवरीवन दिख रहा है? ये सर आपका नॉर्थ साउथ सीक्वेंस है। एंडीज माउंटेन सबसे पहले तो फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। ऑलराइट, कंट्री अगर कोई पूछ ले तो नॉर्थ में सबसे पहले वेनेजुला, देन बताइए वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, पेरू के बाद बोलीविया सर, पेरू के बाद बोलीविया, बोलीविया के बाद अर्जेंटीना, या फिर आप चिले भी डाल सकते हो। बोलीविया के बाद चिले, उसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है, बोलीविया के बाद चिले, उसके बाद अर्जेंटीना। याद रखना, चिले पहले आएगा, अर्जेंटीना बाद में आएगा। इसको यहां से भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो एंट्री हो रही है ना वो चिले में हो रही है, यहां से। अर्जेंटीना में एंट्री यहां से हो रही है। तो याद रखना, सबसे पहले चिले आएगा, उसके बाद अर्जेंटीना आएगा। इसी सीक्वेंस में सर मैंने आपको याद भी करवाया है ना। पहले चिले मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको अर्जेंटीना दैट इज अर्जेंटीना के बारे में पढ़ाया था। तो वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना। क्लियर है? यस क्वेश्चन सर। आया, क्वेश्चन क्या आया? Which one of the following country is not a part of Andes mountain system? ध्यान से सुनो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुला, ऑप्शन नंबर 2 कोलंबिया, ऑप्शन नंबर 3 चिले, ऑप्शन नंबर 4 ब्राजील, ऑप्शन डी। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन है क्लियर? यस सर। उसके बाद भैया यहाँ पे रिस्पेक्टिव रेंजेस भी दी हुई हैं, कॉनकागुआ, ओजस डेल सिलेटो। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, जूम भी कर दिया है। ये सर आपकी प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। चलो थोड़ा सा हम डेजर्ट्स का ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सर हम बढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस मैप है पॉलिटिकल का, लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका प्रैक्टिस शीट, माउंटेन्स की प्रैक्टिस शीट, डेजर्ट्स की प्रैक्टिस शीट। इसके बाद आ जाएंगी ग्रासलैंड्स। तो भैया 2 ही डेजर्ट है, पढ़ लेते हैं इसको भी, है ना। चलिए सबसे पहले सर क्या ये मैप आपको क्लियरली दिख रहा है? अगर यस सर। आपको समझ बैठ रही हो थोड़ा सा भी, हमने सर अभी तक कंट्रीज याद कर ली, उनके कैपिटल्स याद कर लिए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस लोकेशंस हमने कर ली, हमने लेक्स कर लिए सर, हमने माउंटेन्स को भी खत्म कर लिया इन दी सेंस याद कर लिया, बैठा लिया। ठीक है, अब सर हम आ गए डेजर्ट्स के ऊपर। चलो भैया सबसे पहले चिले में आपको देखने को मिलेगा अटकमा डेजर्ट। क्या देखने को मिलेगा सर? अटकमा डेजर्ट। क्या देखने को मिलेगा सर? अटकमा डेजर्ट। कहां पे है? चिले में है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और सुनना ध्यान से, डेजर्ट बना किस वजह से? जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है वो बच्चे इतने रॉकेट हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि सर यहां पर कैसे डेजर्ट बन गया। बता दिया, पता है कि नहीं? यस सर। बोलते क्यों नहीं? तो बताओ कैसे बना। हाँ, माइक फीचर का इस्तेमाल करें और थोड़ा बताएं कि ये डेजर्ट कैसे बना कैसे ये डेजर्ट?
सर ये जो कॉन्टिनेंट है साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अमेरिका, इसके ईस्ट साइड में अपना साउथ अटलांटिक ओशन है और ये जो रेंज में आता है 0 to 30 डिग्री की रेंज में आता है। और यहाँ पे जब इंसोलेशन होता है तो यहाँ का जो वाटर है वो गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से इवापोरेशन होता है। फिर जब इवापोरेशन होता है तो वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर ऊपर जाके कंडेंस होता है। फिर जब वाटर वेपर कंडेंस होता है फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है और इस रेंज में जो विंड चलती है वो ईस्टर्ली चलती है। तो गुड। वो जो क्लाउड्स बने हैं वो ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आके सबसे पहले ये साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड में बारिश ईस्टर्न करते मार्जिन हैं। पे। गुड। थोड़ा बहुत ईस्टर्न साइड बीच पे में करते मार्जिन हैं में और बारिश जैसे होती जैसे है। वो वेस्टर्न मार्जिन पे पहुंचते हैं उनका जो वाटर वेपर है वो कम हो जाता है तो क्लाउड्स बारिश नहीं कर पाते और बारिश ना यस होने की वजह से वहां पर सूखा पड़ता है जिसकी वजह से हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। और तुम एक चीज और सुनो, अब आपके दिमाग में एक पॉइंट ये भी आया होगा कि सर यहाँ का भी तो जो है पानी वो गर्म हो सकता है, लेकिन आप फिर एक पॉइंट भूल गए, यहाँ पे करंट कौन सी है? कोल्ड ओशियन करंट है, पेरुवियन कोल्ड वाटर करंट। भैया ठंडी जलधारा में इवेपोरेशन कहां से कराओगे तुम? जब इवेपोरेशन नहीं होगी तो वाटर वेपर नहीं बनेंगे, वाटर वेपर नहीं बनेंगे तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश कहां से हो जाएगी? बारिश नहीं होगी तो सर वहां सूखा ही तो पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में तो तुम्हें ज्यादातर डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन पर देखने को मिलते हैं? विच मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट? वेस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। जिन्हें इस बारे में नहीं पता आप थोड़ा सा धैर्य रखें, भैया बहुत आसान चीज है, ठीक है, घबराओ नहीं, सब समझाऊंगा। तो अटकमा डेजर्ट आपको याद रहेगा सर, चिले में है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है, पेरुवियन कोल्ड ओशियन करंट या जिसको आप हम्बोल्ट ओशियन करंट भी कह सकते हो, वो भी सर एक बहुत बड़ा रीजन है अटकमा डेजर्ट बनने का। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। अर्जेंटीना के साउथ वाले हिस्से में तुम्हें एक डेजर्ट देखने को मिल रहा होगा, पेटागोनिया, दिख रहा है दिख यस रहा सर। तुम्हें पेटागोनिया? अरे बताओ। यस सर। यस क्या सर। सर आपको यस पेटागोनिया देखने को मिल रहा है? चलिए सर, पेटागोनिया कहां पे है? वेयर इज पेटागोनिया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के नॉर्थ में या साउथ में? साउथ। साउथ। अर्जेंटीना के नॉर्थ में या साउथ में? साउथ। साउथ में। बताओ बताओ। आप सुनो ध्यान से, आपके दिमाग में अब एक डाउट आएगा कि सर अभी आपने पढ़ा है कि वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तो एग्जैक्टली वेस्टर्न मार्जिन नहीं है। आप सुनो तुम ध्यान से, क्या यहाँ पे ये माउंटेन सिस्टम है, दिख रहा है आपको? ये एंडीज माउंटेन सिस्टम अभी आपने पढ़ा यहाँ पे, राइट? यस बताओ, अभी सर आपने एंडीज माउंटेन सिस्टम पढ़ा? यस सर। सुनना ध्यान से, इस रीजन्स में, ठीक है, इस रीजन में ध्यान से, इस रीजन में यदि रेनफॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल यदि रेनफॉल होती है, किस कैटेगरी की रेनफॉल में हो जाएगी? सर पेंटागोनिया वाला रीजन, क्या क्या क्या? ये साउथ अमेरिका इसमें पूछ रहे हो आप, मतलब सदर्न हाँ। पार्ट? यस, बताओ भैया। सर स्ट्रेटो वो की पर्वतों से टकरा के जो बारिश होती है उस बारिश को हम क्या नाम देते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक और- रेनफॉल। ओरोग्राफ। भैया उसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या कहते हैं सर, बताइए? ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब सुनो, तुम जैसे जैसे ये नीचे साइड आओगे ना, नीचे साइड इन दी सेंस यहाँ पे बताना मेरे को कौन सी विंड चलती है, थोड़ा सोच के, ठीक है? वर्ल्ड मैप है क्या इधर? कहाँ गया वर्ल्ड मैप? हाँ, ध्यान से, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, कौन सी विंड चलती है सर? पोलर विंड। कौन सी विंड? वेस्टर्ली। और वेस्टर्ली। भैया पोलर विंड कौन सी विंड होती है?
अरे आर्यन जी, विंड आप दो प्रकार की याद रखें, जो ईस्ट से आ रही है ईस्टर्ली, जो वेस्ट से आ रही है वेस्टर्ली। ठीक है। आर्यन, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है आपके? सर ज्योग्राफी था। हाँ, तभी तुम्हारी जीएस ठीक ठाक है। पास कैसे हो गए ग्रेजुएशन? चलिए, पोलार विंड सर, पोलार विंड। चलो ध्यान से समझना, कौन सी विंड चल रही है? कौन सी विंड चल रही है? अरे बाप रे वेस्टर्ली। भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ नो, यहाँ पे लिखा हुआ है सर वेस्टर्ली विंड। और क्या लोगे तुम देख के नहीं सही कर पा रहे यार, क्या करोगे तुम लोग? सर यहाँ पे कौन सी विंड चल रही है? वेस्टर्ली विंड। भैया वेस्टर्ली विंड मतलब क्या इस प्रकार से आएगी? यस सर। बताओ सर। यहाँ पे पानी है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर लेके आएगी, कुछ ना कुछ मॉइस्चर लेके आएगी। आप सुनना ध्यान से, यस कुछ ना कुछ मॉइस्चर लेके आएगी। सर एंडीज माउंटेन है यहाँ पे आपके, एंडीज माउंटेन सिस्टम बच्चे आपका यहाँ पे काम करता है। ये हवाएं इससे टकरा के क्या रेनफॉल करेंगी? क्या बारिश करेंगी? यस भैया सर। बारिश करेंगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी। बैच वालों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई एम चैलेंजिंग यू, क्लाउड का नाम बता दो, नाम बता दो तुम क्लाउड का। स्ट्रेटोक्यूमुलस। निम्बो स्टेटस। भैया निम्बो स्टेटस भी बन सकता है, और अगर वो कपासी शेप बना तो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस भी बन सकता है। ठीक है, ठीक है, डन भाई एवरीवन। अब सुनो, जिन्हें ये सब नाम नहीं पता, आप कृपया सब्र करें, अभी के लिए आप सिर्फ इतना सीखें, बाकी मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में सिखा दूंगा, तुम भी रॉकेट बन जाओगे, वादा है मेरा आपसे। चलिए, तो भैया एक चीज ये बताओ, क्या बारिश इसी साइड हो जाएगी जो होना है? यस सर। यस सर। बारिश इसी साइड हो जाएगी जो होना है। अब तुम ध्यान से Yes, देखो, तुम्हें यहां कहीं डेजर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नो मिल रहा है सर। क्या? नहीं मिल रहा है। नो रीजन बीइंग, भैया वेस्टर्ली विंड वहां पे बारिश कर रही है, बट तुम्हें उसके दूसरी तरफ डेजर्ट देखने को मिल रहा है। रीजन, रीजन, रेन शैडो एरिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं सर रेन शैडो, रेन शैडो एरिया। सर व्हाट इज रेन शैडो एरिया? यानी ये है सर आपके माउंटेन्स, ये आई विंड, यहां पे हो गई पूरी की पूरी बारिश, और इस साइड आपकी कोई भी बारिश नहीं हुई। जहां पर बारिश नहीं हुई, जहां पर छाया है, बारिश की प्रभाव नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? रेन शैडो एरिया। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताना, ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल एंडीज माउंटेन सिस्टम है, इसके इस साइड बारिश नहीं हुई, तो ये वाला साइड को मैं क्या नाम दे सकता हूं? रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। ठीक है, इसी को सर आप और क्या कहते हो? अगर यूपीएससी ने थोड़ा सा क्वेश्चन टफ किया, वो कह देगा लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज। व्हाट इज लीवर्ड? भैया जिस तरफ बारिश ना हुई हो। ठीक है, जिस तरफ बारिश ना हुई हो, जिस तरफ बारिश ना हुई हो। तो लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज का मतलब जहां पे सर आपका रेन शैडो बन रहा है। रेन शैडो कहां पे बन रहा है? एंडीज के ईस्टर्न साइड पे या वेस्टर्न साइड पे? ईस्टर्न एंडीज साइड। के ईस्टर्न साइड पे या वेस्टर्न साइड पे? ईस्टर्न साइड पे सर। इसी वजह से सर आपको वहां पे पेटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलता है। तो इससे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं कि भैया पेटागोनिया कहां पे है? अर्जेंटीना में। कैसा डेजर्ट है? विच टाइप ऑफ डेजर्ट? रेन शैडो डेजर्ट। विच टाइप ऑफ डेजर्ट? रेन शैडो डेजर्ट। अच्छा, ये किसके वजह से ये रेन शैडो का मामला आया? एंडीज माउंटेन। इधर जी हाँ, कौन सी विंड चल रही है? वेस्टर्ली। कौन सी विंड चल रही है सर? वेस्टर्ली। वेस्ट से आ रही तो वेस्टर्ली। ठीक है भैया, कहां पे है पेटागोनिया डेजर्ट? एंडीज के उस तरफ जहां पर बारिश नहीं हुई है, जहां पर रेन शैडो बना है। आंसर इज लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज। लीवर्ड मतलब जहां पे रेन शैडो बन रही है, सिंपल इतना समझो। तो क्या पेटागोनिया डेजर्ट, कल को कोई आपसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने ही पूछ लिया कि यार पेटागोनिया डेजर्ट तो आपका थोड़ा सा हमें ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द अर्जेंटीना पे देखने को मिलता है,
तो बता ले जाओगे। यस सर। तुम सिर्फ वहां पे वेस्टर्ली विंड को याद रखना, वेस्टर्ली विंड से आप पहुंच जाओगे ओरोग्राफिक रेनफॉल पे, एंडीज माउंटेन पे। उसके बाद दूसरी तरफ जहां बारिश नहीं हुई उसको तुम नाम दे दोगे रेन शैडो, नाम दे दोगे रेन शैडो, या फिर एंडीज के लीवर्ड साइड जहां तक पानी नहीं पहुंच पाया। डन है, क्लियर है? तो यस भैया सर। दो प्रकार के आपके डेजर्ट, सबसे पहला अटक्कमा डेजर्ट चिले में है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये क्यों बना सर? अपना वही सेम कहानी, नॉर्मली जो हमें डेजर्ट्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलते हैं, ईस्टर्ली विंड वगैरह सबकी वजह से, ठीक है। पेरुवियन कोल्ड ओशियन करंट या फिर हम्बोल्ट ओशियन करंट भी एक प्रमुख रीजन है। लेकिन पैटागोनिया डेजर्ट भैया इट इज अ रेन शैडो डेजर्ट। वेस्टर्ली विंड के कारण, ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण, ओरोग्राफिक रेनफॉल ना होने के कारण ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। किस साइड पे? एंडीज के उस साइड पे जहां पर रेन शैडो है, दैट इज लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज, अर्जेंटीना में है, नाम है पैटागोनिया। आई समझ, क्लियर हुआ? कल को तुमसे क्लाउड भी पूछ सकता है कि बताओ पैटागोनिया डेजर्ट बनने के पीछे किस क्लाउड का हाथ है। मतलब ये भी पूछ सकता है ना कि यार बताओ, अगर वो क्लाउड पैटागोनिया डेजर्ट में होता तो वहां पे बारिश हो सकती थी। ओरोग्राफिक रेनफॉल में कौन से क्लाउड बन रहे हैं? वो लेयर वाले क्लाउड्स। लेयर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रेटस। अब भैया बारिश कर रहे हैं तो निम्बो स्ट्रेटस, वरना कपास जैसी शेप है, थोड़ी भारी बारिश हो गई तो क्यूमुलो स्ट्रेटस भी कह सकते हो, स्ट्रेटो क्यूमुलस कह सकते हो। क्यूमुलो स्ट्रेटस क्या होता है? स्ट्रेटो क्यूमुलस कह सकते हो, ठीक है। तो कल को ये क्लाउड्स का संबंध यदि आपसे ये पैटागोनिया से रिलेटेड पूछ ले तो आपको घबराना नहीं है। जिन्हें नहीं समझ में आया तुम 4 पॉइंट याद रखो भैया। नाम है पैटागोनिया डेजर्ट, है अर्जेंटीना में, रेन शैडो डेजर्ट है, एंडीज माउंटेन से रिलेटेड है, वेस्टर्ली विंड के कारण ये बना है, लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज पर हमें रेन शैडो देखने को मिलती है, जहां पर सर हमें पैटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलता है। क्योंकि यदि आपने वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड नहीं पढ़ी है, किसी के पास बहाना नहीं है कि सर मैं तो बैच में नहीं हूं, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है क्लाइमेटोलॉजी, 2.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, 3 महीने पहले पढ़ाई थी, आपने नहीं पढ़ा, मेरी गलती नहीं है, आई एम सॉरी। अब ये वेस्टर्ली ईस्टर्ली जो मैंने 2-2 घंटे देके समझाया उसको मैं 10-15 मिनट में इतना ही समझा सकता हूँ। एवरीवन क्लियर? तो कोई भी सर। कभी भी आपको चीज देखने को मिले ना, वहां पे थोड़ा सा आप लॉजिक लगाया करो। और इसी के साथ सर आपके डेजर्ट्स भी खत्म होते हैं। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने माउंटेन्स कर लिए, हमने डेजर्ट्स कर लिए, कुछ बचा है? प्रैक्टिस शीट है सर। कल सर हम बढ़ेंगे ग्रासलैंड्स की तरफ। ग्रासलैंड्स हैं इसमें, और आपके प्लेट्यूज बचे हैं, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। इसमें भैया 2 दिन जाएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक क्लास में करवा दूं। रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, इसी में वाटरफॉल वगैरह सब कुछ हम पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, दैट्स इट। बाकी सर कल के लेक्चर में कहानी आगे बढ़ाएंगे हम ग्रासलैंड्स के साथ। एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर। बताइए सर, एनी डाउट्स? किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या? बताइए। नो सर। है क्या कोई डाउट? आर्यन कहाँ से किया आपने ग्रेजुएशन? सर आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मैंने हिमाचल से की है। हिमाचल से किया, ठीक है। आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ रुस्तम, ऐसे लेट जाओ, ऐसे पूरा बैठे क्यों फिर?
मेरा तो समझ में आता है कि सुबह से कॉन्टिन्यूअसली पढ़ा ही रहा हूँ तो थोड़ा आराम कर लूँ। अच्छा रुस्तम, बैच में हो ना? हाँ जी सर। तो क्या पर हुआ तुम्हारा? वो एक्सप्रेस बैच के लिए वो परचेज किया एक्सप्रेस बैच। एक्सप्रेस बैच आपने परचेस किया? नहीं, ठीक है। एक्सप्रेस बैच वालों, तुम एक चीज ध्यान से सुन लो, बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है? क्योंकि ओके। मैं पढ़ाने में कमी नहीं करूंगा, मैं तो घुस के पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि टाइम कम है तो कम पढ़ा दिया, पूरा घुस के पढ़ाऊंगा, है ना? ऐसी चीजें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कह सकता ना, देख लो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं आता। पिछले बैच में इकोनॉमिक्स की जब हमारी क्लासेस हुई थी तो उसमें जो डीपीपी नंबर 1 थी उसमें ना मैंने इन्हें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। न्यूमेरिकल्स यानी कि कैलकुलेशन करने को मैंने कुछ चीजें दी थी, याद है राहुल? डीपीपी नंबर 1, यस सर, यस सर। उसमें से एक बच्चे ने बोला कि सर इस प्रकार से तो यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आता। आप सुनो ध्यान से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025, भाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स में, पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स में। यदि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना तैयार करूं कि आप पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चन आए और उतना कर लो, तो फिर एजुकेटर होने का क्या फायदा है? जो नए सवाल आएंगे वो भी आपसे बनने चाहिए, उस लेवल तक की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना? जैसे अभी आपका एमॉक हो गया, सैम हो गया, पोलार वर्टेक्स हो गया, डायमंड डस्ट हो गया, थर्मोक्लाइन हो गया, ये सभी चीजें अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछी, एमॉक वगैरह नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, आपने पढ़ रखा है। ऐसे एक बच्चा कह रहा था सर क्लाइमेट पे बना दो वीडियो, मैं कहा 1 घंटे का काम है वो, वीडियो बना दो। भैया 10 घंटे लगते हैं क्लाइमेट को समझने में, ठीक है? दुनिया भर की उसमें तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, रिजल्ट पढ़ने हैं, हर एक चीज दिमाग में बैठाना है। मैं बार बार आपको इसीलिए कहता हूं कि ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का अपना सिस्टम क्लियर रखो, सब की सब थ्योरी उस हाई प्रेशर लो प्रेशर पे बेस्ड। अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ता कि हवा जहां से जाएगी वहां पे नीचे लो प्रेशर बनेगा, जहां पर जाएगी वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, जिस पर मैंने 6 क्लासें लगाई हैं, आप नहीं समझ सकते उस कंसेप्ट को, क्लाइमेट में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है? ऐसे जैसे इस बार हिस्ट्री में कुछ लोग कह रहे थे सर बड़े टिपिकल क्वेश्चन आए थे, है ना? हिस्ट्री में सर बड़े टिपिकल क्वेश्चन आए थे, उन्हें मैंने पहले पढ़ा रखा था, दे हैव स्टडीड। तो आपको इस लेवल की तैयारी मैं करवाऊंगा कि आप नए सवाल भी टैकल कर पाए। आपको करना है कि नहीं करना है वो आपको डिसीजन लेना, ठीक है? वो डिसीजन आपका है। ऑल राइट? यस सर। और क्या कहना था? हाँ, अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एक्सप्रेस बैच में आना चाहता है, भैया बैच की प्राइस बहुत कम है, 700 रुपए में सीडीएस जीएस का कंप्लीट बैच, एनडीए जीएस का कंप्लीट बैच 400 रुपए में, इससे सस्ता शायद ही कहीं मिलेगा। क्वालिटी का मैं आपसे वादा करता हूं, जो बच्चे से यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है? बाकी तो आप ये वीडियोस के थ्रू क्वालिटी देख ही सकते हो। बैच में अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज जरूर आइएगा, मजा आएगा। किसी को कोई डाउट है, दिक्कत परेशानी कुछ भी है तो प्लीज पूछिए, एल्स आई थिंक वी शुड वाइंड अप। नो सर, कोई नो डाउट। डाउट प्रिपरेशन से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, एंजाइटी, टाइम टेबल, शेड्यूल, कुछ भी? सर वो एक्सप्रेस बैच का टाइमिंग क्या है सर, क्लासेस की? मेरी क्लासेस तो मॉर्निंग में ही होंगी, 5 तारीख से लेके। मेरी कोशिश है कि मेरा जो एक्सप्रेस बैच है, यानी जो जीएस क्लासेस मेरी हैं, वो आपकी 3 या 4 तारीख से स्टार्ट हो जाए, मेरी ऐसी कोशिश है। नहीं तो अगर 5 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है तो 5 से लेके 10 तक आपकी एक एक क्लास होगी मॉर्निंग। जीएस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 10 तारीख से लेके आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, यानी 2 क्लासेस बैच की, 1 क्लास ये वर्ल्ड मैप। दिन में 3 क्लास आपको करना है, 3 क्लास आपको रिवाइज करना, इतना करना पड़ेगा।
अगर कायदे वाली तैयारी करनी है तो। ठीक है, क्लास की ड्यूरेशन लगभग 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम है। बाकी तो अभी जो बैच वाले हैं उनसे पूछ लो, चलता है मेरी मर्जी के ऊपर, 2, 2.5, 3 पहुंच जाता है टाइम। ठीक है, डन है। यस सर। चलिए वाइंड अप करें। यस सर। यस सर। एनीवन, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? नो सर। चलो बैच वालों पॉलिटी रिवाइज करके आना, और बाकी जो एक्सप्रेस बैच वाले हैं मोस्ट वेलकम। बहुत जल्द आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वर्ल्ड मैप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज रिवीजन करते रहिएगा। रिकॉर्डिंग आप रोहित सर से पूछ सकते हैं, वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपसे मिलूंगा सर कल बैच वालों से सुबह, और अपने स्पेशल सीरीज वाले बच्चों से शाम को। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूं ना, सुनो सुनो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं ना टेलीग्राम पे, डरा मत करो कि गलत हो जाए, अटेम्प्ट कर लिया करो। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, रिवीजन कर लेना।